रसूल खुदा के बारे में, पहले समझ लो मुफ्ती आजम की अजमत को, फिर बताऊंगा अहमद रजा के बारे में। पहले समझ लो मुफ्ती आजम की अजमत को, फिर बताऊंगा अहमद रजा, अहमद रजा के बारे में। मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा इकराम की मौजूदगी है। एक हजरत सरकार इमामुन नौ के खास मोतक़द में से हमारे बीच हजरत अल्लामा शहजाद साहब की ज़ात यहाँ पर इस वक्त कलकत्ता की सरजमीन से चलकर हमारे बीच मौजूद है, और तमाम तर आशिकान इमामुन नौ की यहाँ खूबसूरत हाज़िरी है। और खतीबुल हिंद इस्लामिक स्कॉलर ज़ीनत मसनद इफ्ता हजरत अल्लामा माहिर दरसियात मुफ्ती मंसूर आलम साहब क़िबला मशहूली शरीफ पूरे शान खताबत के साथ मेहमान खाने में आराम फरमा रहे हैं। वहीं पर हिंदुस्तान का वो मखमली आवाज के मालिक शायर साजे हजरत जनाबे अजमत रजा भागलपुरी साहब, बस इंशाअल्लाह उनका वक्त आने पर वो अपने आप मिंबर नूर पर आ जाएंगे। अजमत रजा का नाम जिस इश्तिहार में लिखा जाता है, उस इश्तिहार को किसी दीवार के सहारे जब चस्पा कर दिया जाता है, जिस तारीख को कॉन्फ्रेंस होती है, वो दरो दीवार वो इश्तिहार जलसा सुनने के लिए बेचैन बेकरार रहते हैं। ये सारे दीवाने देख रहे, सब उन्हीं के दीवाने हैं। सारे लोग अंदर आएंगे, अभी आएंगे। मैं चाहता हूँ बड़ी तेजी के साथ, लंबी निजामत करने की मुझे आदि भी नहीं है। मैं चाहता हूँ ये कीमती वक्त खुतबा शोरा के कदमों पे निछावर करूँ। इस वक्त मिंबर शरीफ पर इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा मंजर नवाज साहब क़िबला, जो महीने के 30 दिन होते हैं 35 दिन जलसा पढ़ने वाली जात, इस वक्त मिंबर नूर पर है। बड़ी मसरूफियत है हजरत के साथ इस वक्त, बहुत अभी थोड़ी सी यानी कि परेशानी के आलम में है, इसलिए जल्दी मिंबर नूर पर आ गए। वरना हजरत का टाइम तो 12 बजे के रात जब उनको वक्त दिया जाता है, लोग अगर चलते हुए रास्ते पर मुसाफिर सफर करते गए तो इनकी तकरीर में अल्लाह ने वो तासीर दी है साहब कि वो इंसान चलने वाला पलट के जलसा में आने आता है। उस जात को अल्लामा मंजर नवाज कहते गए। मैं बड़ी तेजी के साथ उनको आपके हवाले करूंगा। आप लोग तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? तो आप लोग खड़े खड़े सुनेंगे या बैठ के सुनेंगे? ये सरकार की निगाहें आप पर है, सरकार इमामुन नौ आपको देख रही है, उनकी निगाहें आपको देख रही है। आप लोग बैठ जाए मेरे भाई, हजरत का फैज लेने आए हो यार, अदब मलहूज़े खातिर रहे। आप गुलामी का सबूत है कि हम गुलाम बनकर के यहाँ खड़े गए। आशिक ने कहा था कि गुलाम बनती है कैसे, खड़े खड़े देखे जी, दरे रसूल पर मैंने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे, खड़े खड़े देखे। अजीब इश्क है, बीमार जो उठ नहीं सकता वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। मेरे भाई गुलामी का सबूत पेश करें आकर के, बिल्कुल पिंडाल के अंदर बैठे। बिला ताखीर हज़रत अल्लामा मंजर नवाज साहब को आपके हवाले करता हूँ। एक शेर अव्वल से और सुन ले, इजाजत है? इजाजत है? जरा हाथों को उठा के बताएं। शहजादे हुजूर इमामुन नौ के हवाले से, हाजी हरम अलहाज सलीमुर रहमान साहब के हवाले से, अल्लामा शरीफ साहब के हवाले से शेर आप तक पहुंचा रहा हूं कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में बनने तब समझ में आएगा, कब्र में बनने तब समझ में आएगा। आइए इसी के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज साहब क़िबला को आपके हवाले करता हूँ। पूरा मजमा दोनों हाथों को फेजा में बुलंद करके इस्तकबाल करे, नारा लगाएं, नारे तकबीर। नहीं नहीं, अभी भी कमी है। हज़रत अल्लामा भाई जनाब शेर अली साहब सिल्लीगुड़ी से चलकर सरकार इमामुन नौ की मोहब्बत में हर साल आते गए, उनका फैज हजरत पर जारी है। देखिए आप और हम भी फैज लेने के लिए आए हैं, तो इस अंदाज से आप मजमे को आज बेदार कीजिए, ऐसा लगे कि आज का जलसा तारीखी जलसा हो। पूरा मजमा, एक हाथ सरकार इमामुन नौ के नाम पर और एक हाथ सरकार इमाम इल्म फन के नाम पर उठाइए, उठाइए, उठाइए और लहरा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर इमामुन नौ और से इमामुन नौ, सरजमीने रज़ानगर बनगावा, अल्लामा मंजर नवाज साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इस ख्याल के साथ ऐसे खड़े हैं लोग तेरे दर के सामने, जैसे खड़े हो प्यासे समंदर के सामने। ऐ वक्त अब तो होगा कांटे का मुकाबला, मैं खैर ला रहा हूं तेरे शर के सामने।
अल-फातिहा इला हज़रत नबील करीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शहर मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएँ रद्द शहीद करबला के वास्ते, क़ादरी कर क़ादरी र क़ादरियों में उठा कदर अब्दुल क़ादरी कुदरत नुमा के वास्ते, कर अता अहमद रज़ाए अहमद मुरसल में मेरे मौला हज़रत अहमद रज़ा के वास्ते, साये जुमला मशाइख या खुदा हम पर रहे, रहम फरमा अली रहमा मुस्तफ़ा के वास्ते, सदका इन आया का दे चैन अस इल्म अमल अफ़ू इरफ़ा आफ़ियत इस बेनवा के वास्ते। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन महक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज में बैठे बावकार उलमाए सविल एहतराम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, ज़ईफ़ चाचाओं, पर्दे में रह के सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम, गुंबद खजरा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम, या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों के ग़ुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल अर्ज़ वस समावात वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल फ़ज़्ल वश्शफ़ाअत व अलल हुसैन व रुफ़क़ाइहिल्लज़ीना फ़ाज़ू बिश्शहादात। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मदद सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशफा हुर्मते रूहे पैम्बर यक नज़र कुन सोयमा। ए अशफ़े ज़माना समाने मदद नुमा धराए बस्ताराज़े कलीदे करम कुशा। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की भी कली गौसे आज़म। सुन्नियो याद उनकी मनाते रहो, नारे गौसे आज़म लगाते रहो। इसमें आज़म है ये यही लाहौल है, जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा फरसा के दीवानों, आला हजरत के मानने वालों, मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों, हुजूर ताजु शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, इमाम इल्म फन के जो है, इमाम इल्म की जो है उर्स में आने वालों, आओ हम आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार व अखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की जियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तान रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नज़र चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई, उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजु शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगाकर पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सूरा जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी, हमारी, उलमाए किराम की, शोरा-ए-इज़ाम की, बच्चों की, जवानों की, बूढ़ों की, माँ और बहनों की, सबकी ये मुश्तरका खुशबख्ती है। आप और हम सुल्तानुल असातिज़ा
सनदुल फुक़हा, गाज़ी दौरान, मुनासिर अहले सुन्नत, मुफक्किर कौम व मिल्लत, आलिम बाअमल, फासिले बेबदल, हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना अश-शाह इमामुन्नौह मुफ्ती बिलाल अहमद साहब किबला, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, कह दो सुभान अल्लाह। मैंने इतनी उम्र में देखा है कि जो भी मुफ्ती आज़म हिंद के दामन से वाबस्ता हुए हैं, खुदा की कसम उनके अखलाक का जवाब नहीं, किरदार का जवाब है। वाह 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 वाह। और इमाम इल्म नो सिर्फ मुरीद नहीं है, खलीफा है, कह दो सुभान अल्लाह। और ऐसे खलीफा आज से गालिबन 6 महीना पहले चीता कैंप मुंबई में गया हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा, दारुल गरीब नवाज के असातिज़ा ने, कि मौलाना आप किस इलाके के रहने वाले हैं? मैंने कहा मैं सीमांचल का रहने वाला हूं। कहा कि खुदा की कसम, सीमांचल की एक जात मुंबई में रहती थी, उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग तरसते थे, लेकिन वो आपके गांव के थे, आपके घर के थे। आपने उनकी कदर नहीं जानी, आपने उनके मर्तबे को नहीं जाना, आपने उनके रुतबे को नहीं जाना। इमाम गजाली फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं। गौर से सुनिएगा, रियल में मुझे बहुत जल्दी जाना भी है, कुछ परेशानी है, मैं ये बताने के लिए नहीं आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत हुई है, बड़ी मोहब्बत से दावत की है, अव्वल भाई ने और हजरत के शहजादे ने, और आपकी मोहब्बत में आया हो। इस सरजमीन पे 2 4 5 तकरीरें हुई है, लेकिन आज मेरा ज़हन खुद मुंतशिर है, मैं थोड़ी देर आपके सामने हाजिर रहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सरजमीन को एक ऐसे बावकार आलिम दिया है। अगर आप समझ जाते, आप देख लेते और उसको समझने की कोशिश करते, तो दुनिया भी आबाद होती, आखिरत भी आबाद होती। आप जानते हैं, एक इतने बड़े आलिम दीन आपके गांव के थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है, मैं आपके सामने चंद बातें रखना चाहता हूं। इमाम गजाली फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं। खाने वाला मुर्दा है, पहनने वाला मुर्दा है, सोने वाला मुर्दा है, जागने वाला मुर्दा है, शादी ब्याह करने वाला मुर्दा है, मार्केट में जाने आने वाला मुर्दा है, बेटी की शादी कराने वाला मुर्दा है। इमाम गजाली जिंदा कौन है? इमाम गजाली फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारी दुनिया के लोग मुर्दे हैं, जिंदा वो है जिसके पास इल्म है। वाह 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 वाह। और तमाम उलमाए किराम की मैं खास कदमों को चूम कर कहता हूँ, मैं उलमा से बहुत प्यार करता हूँ, उलमा की जूतियों को सर के ऊपर रखता हूँ। उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, क्या फरमाया? सबके सब मुर्दे हैं, जिंदा कौन है? जिसके पास इल्म है। अब जरा गौर कीजिए, खुदा की कसम कितना इल्म है कि बरेली की सरजमीन पे रह करके मंजर इस्लाम में जो है बैठ कर दीन की तालीम दे रहे हैं। कौन है? इमाम इल्म नो। अगर सुनना है तो जरा इधर आके और देखिएगा, जब आलिम होते हैं तो मौतल आलिम है, मौतल आलम। एक आलिम की मौत गोया के पूरी दुनिया की मौत होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर इमामुन्नौह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत। इंसान के चेहरे से इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान के रफ्तार से इंसान बड़ा नहीं होता है, खानदान और कबीले से इंसान बड़ा नहीं होता है। जिसके पास इल्म हो, और सिर्फ इल्म होना बड़ी बात नहीं है। खुदा की कसम, इल्म, इमाम इल्म नूह जो है, ये कितनी बड़ी जात है, कितनी बड़ी शख्सियत है। इमाम गजाली से किसी ने पूछा, जिसके पास इल्म है वो कामयाब है, जिसके पास इल्म है वो कामयाब है। इमाम गजाली फरमाते हैं, नहीं नहीं, जिसके पास इल्म हो वो कामयाब नहीं है। हाँ नहीं कामयाब है। कहा कामयाब कौन है? इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसके पास इल्म है साथ में अमल है। और हुजूर यहाँ रुक कर कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम जितने भी खलीफा मेरे मुफ्ती आज़म हिंद के हैं, उनके पास इल्म भी है साथ में अमल भी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने हजरत, जवाब नहीं। माशाअल्लाह। तो एक को दे बेटा, एक शेर पढ़ते हैं।
कौन है मुफ्ती आजम हिंद? कौन है मुफ्ती आजम हिंद? तो लिखते हैं मेरे आमाल का। आहा, आहा, क्या कहने? एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने ना दिया। वाह वाह वाह, मेरे मुफ्ती आज़म लिखते हैं जी 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 ये आ जाएंगे हजरत, इंशाअल्लाह। इन्हें कौन रोकेगा? और सुनिएगा, खुदा की कसम आज जलसों में कहा जाता है आओ बाबू बैठ जाओ, आओ भाई बैठ जाओ, आए बिरादर आजा बैठ जा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उलमाए किराम की मौजूदगी है, ईमानदारी से बताइए आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, आप सोचते हैं मुझे कौन देख रहा है? रास्ते में हो कौन देख रहा है? मार्केट में हो कौन देख रहा है? बिरयानी की दुकान में हो कौन देख रहा है? चौराहे में हो कौन देख रहा है? फोन में बात कर रहा हो कौन देख रहा है? अरे नादान याद रख, तुझे कोई देखे ना देखे, खुदा की कसम कुरान में मेरा रब फरमाता है वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है, हमारा रब देख रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब अहले सुन्नत। आजा मेरे बेटे आजा, मेरे रफीक आजा, मेरे शफीक आजा, अहादीस मुस्तफा सुनाया जाएगा। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था मन अरफा नफ्स हो फकत अरफा रब हो, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। मुफ्ती बिलाल साहब अगर इस मकाम पर आए हैं तो पहले अपने आप को पहचाने हैं, और जो अपने आप को पहचानेगा मेरा रब उसके रुतबे को बुलंद बाला फरमा देगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। ज़बान मेरी है बोली, मैं अहादीस मुस्तफ़ा पेश करूंगा, कुरान की आयतें पेश करूंगा। मैंने आपके हालात को देख करके मैंने कुरान करीम की मशहूर व मारूफ आयतें मुबारका की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान पालो, उस जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाना, अपने अहलो अयाल को भी बचाना, अपने घर वालों को भी बचाना। तो इंसान अपने आप को नहीं बचा पाता है। इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की कसम खाकर कहता हूँ आज मैं आया हूँ, ज़बान मेरी है, मैं यहाँ सिर्फ तकरीर करने नहीं आया हूँ, इमाम इन्हों को जो है खुदा की कसम फैजान देने के लिए आया हूँ। आज उनका फैजान जो बुलवाएगा मंजर नवाज वही बोलेगा। इमाम गजाली ने फरमाया था अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, आपने सुना है कि अगर आलिम है तो वो कामयाब है। इमाम गजाली फरमाते हैं नहीं नहीं, हर आलिम कामयाब नहीं है, आलिम है कामयाब नहीं है, इल्म है कामयाब नहीं है, अल्लाह के फजल करम से सीने में इल्म है फिर भी कामयाब नहीं है। इमाम गजाली फरमाते हैं नहीं नहीं, कामयाब कौन है? फरमाते हैं जिसके पास इल्म है साथ में अमल है। रजानगर वालों जरा गौर से सुनिएगा और सीने में हाथ रखिएगा, आप किस साथ की उर्स में आए? ये चारों चीजें मिल रही है। कहा जिसके पास इल्म हो साथ में अमल हो वो कामयाब। इमाम गजाली फरमाते नहीं वो भी कामयाब। हुजूर जिसके पास इल्म होगा अमल होगा वो भी कामयाब नहीं। जब मुफ्ती बिलाल साहब के पास कोई सीमांचल का एक तालिबे इल्म पहुंचता उनसे भी मोहब्बत करते। वाह बेशक, मैं यहाँ किसी को देख कर नहीं बोल रहा हूं, और मैंने कभी जिंदगी में हमारे नकीब सदाबहार नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना अव्वल रजा साहब किबला 3-4 मरतबा अल्लमा मुझे कहा है, मैं अल्लमा तो छोड़िए मुझसे बड़ा गुनहगार पापी इंसान कोई नहीं होगा, मैं छोटा सा मौलवी हूँ, लेकिन इनका अखलाक बुलंद है। ये जानते हैं कि मंसर नवाज कभी झूठ नहीं बोलता। मैं 2-4 चीजें ऐसी है जिसे मैं कभी करने की कोशिश नहीं करता। वजह यह है मेरे भाई सुनिए, जब कोई तालिबे इल्म जाता है तो आलमी को फख्र होता है, नाज होता है कि सीमांचल का मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। लेकिन कोई तालिबे इल्म जाता उनसे पूछा भी जाता था, उन्हें खाना भी खिलाया करते हैं और कहते हैं बेटा यही रह जा, यहाँ पर शरअ जामी पढ़ाने के लिए मुफ्ती बिलाल तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमा किराम यहाँ पर बैठे हैं। हजरत एक बहुत बड़ी जात है, हजरत एक बहुत बड़ी जात है। कहाँ पर? यही सीमांचल से हटकर जाके डिमठी इलाके में, वो नाम है हजरत अल्लामा गो मौलाना मुफ्ती अय्यूब साहब अलैहि रहमा। कह दो सुभान अल्लाह। वो कहाँ थे? मंजर इस्लाम में 33 साल तक पढ़ाए। और कहाँ से खाना आता था? मेरे ताजुश शरिया के घर से खाना आता था। जब हजरत मुफ्ती बिलाल साहब बरेली से निकलने लगे तो बच्चों ने कहा, हुजूर आप जो है यहाँ पर शरह जामी शरह विकाया पढ़ाते हैं, अब कौन पढ़ाएगा? हजरत ने फरमाया, एक मेरा शागिर्द है मुफ्ती अय्यूब पढ़ाएंगे। और जब वो पढ़ाते थे तो यूपी के बच्चे कहते थे, सीमांचल में इतना बड़ा आलिम है, वो कहते थे कि हजरत मैं हजरत के जो है शागिर्द हो, अगर शागिर्द का ये आलम है तो उस्ताद आलम का। वाह वाह। वो साहब इसी सरजमीन की थी, हमने पहचाना नहीं, हमने उसको माना, बहुत कम माना, मानने की तरह हम नहीं मानते। अपने उलमा हमने देखा है, गांव में हमारे बच्चे आलिम बनते हैं तो हम सोचते हैं यार बन गया होगा, हाफिज बनते हैं, चलिए हो गया होगा, कारी बनता है, हो गया होगा। लोग तो जगह जगह पर बातें भी बनाते हैं, 3 साल में फलाना मौलाना के मदरसे में हाफिज बन गया, क्या हो जाएगा? मैं कहता हूं सुन, रुतबा दुनिया दे न दे, लेकिन अगर 3 साल पढ़कर वो हाफिज कुरान बन गया, सैलरी तेरे बेटे से कम होगी, तनख्वाह तेरे बेटे से कम होगी, महाना कमाएगा तेरे बेटे से कम, लेकिन अगर हाफिज कुरान है, खुदा की कसम वक्त का इंजीनियर होगा पीछे होगा, डॉक्टर होगा पीछे होगा, प्रोफेसर होगा पीछे होगा, मुनाजिर होगा पीछे होगा, क्योंकि उसने 30 पारा कुरान सीने में महफूज किया है, अल्लाह ने रुतबा बनाया है। अब यह सबसे आगे होगा, सारी कौम इसके पीछे होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर इमामुन्नो, फैजाने हुजूर इमामुन्नो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हुजूर तवज्जो चाहता हूँ, एक हाफिज को हजरत ने नहीं पढ़ाया है, कम से कम हजारों नहीं 10 हजारों आलिम पैदा किए हैं। खुदा की कसम हिंदुस्तान की ऐसी ऐसी जगहों पर, ऐसी तरसगाहों में जाकर तालीम दे रहे हैं। पूछो तुम कहाँ से पढ़े हो? कहते हैं इमामुन्नो से हमने तालीम हासिल की है, और हजरत ने सर पे हाथ रखा है, फैजान जारी है, दुनिया के किसी भी तरसगाह में बिठा दो, उनके पढ़ने वाला वहां तालीम देने को तैयार। जी जी मैं जानता हूं, अभी तो मैं शुरू किया हूं जी, अभी तो मैं शुरू किया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ताजु शरिया को पढ़ाने वाले, कह दो सुभान अल्लाह। अरे बोलो ना यार, ऐसे बोलोगे, इस तरीके से बोलेंगे आप? हजरत एक बात मैं कहना चाहता हूं, मानेंगे आप? मानेंगे? बड़ी प्यार की बात, बड़ी अच्छी बात, तमाम उलमाए किराम के कदम का चूमते हुए कहना चाहता हूं, आज से अहद करें, उठें, यहां से जाने से पहले इस बात को गांठ बांध लें। रोजाना जलसा, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, हिंदुस्तान के माइनास खुतबा शोरा मुफ्तियाने किराम को दावत होती है, तकरीरें आप ही सुनने आते हैं, हम ही लोग सुनाते हैं, उलमा सुनाते हैं, लेकिन कभी इन बातों पर को सुनने के बाद हम अमल करने का जज्बा सीने में पैदा नहीं करते कि नहीं इमाम साहब ने, खतीब साहब ने, आलिम साहब ने एक तकरीर की, उसमें से एक बात मुझे लेनी है, उस पे अमल करना है। कभी आप अमल नहीं करते। उलमाए किराम बैठे हैं, एक आदमी के सर में दर्द हो, अगर बार बार पेशाब आता हो और डॉक्टर के पास जाकर के कहे मेरे जिस्म को आला लगाकर चेक करें, देखें कौन सी बीमारी है, डॉक्टर आला लगाकर चेक करता है तो डॉक्टर कहता है तुम्हें मालूम है तुम्हें शुगर की बीमारी हो गई। इतना सुनता है आदमी डरने लगता है। मुझसे पहले एक तकरीर हुई थी, खुदा का खौफ सीने में होना बहुत जरूरी है, और जब खौफ खुदा होगा इंसान गुनाहों से तौबा करेगा, इंसान खताओं से दूर होगा। आज हमारे बेटे को देखा जाए, हमारी बेटियों को देखा जाए, हमारे माशरे के लोगों को देखा जाए, कौन सा ऐसा गुनाह है जिसमें वो मुलव्विस नहीं नजर आते। बेटे को देखता है कि बेटा दिल्ली में जाकर के हर महीना 50,000 भेजता है, लेकिन बाप यहाँ मगन से घर बनाता है, बंगले की तामीर करता है, संगमरमर लगाता है, कभी नहीं पूछता बेटा तू 50,000 कमाता है, ये हलाल का है या हराम का। लोग कहते हैं हजरत मदरसे में चंदा दिए कैसे देगा, दिल मुर्दा हो गया है।
मजार को बनाइए, दिल मुर्दा हो गया है। यतीमों के सर पर हाथ रखिए, दिल मुर्दा हो गया है। हलाल खाना आसान नहीं है और हम चाहते ही नहीं है कि हलाल खाएं। डॉक्टर ने कहा तो बीवी को आकर कहता है, बीवी सुन, आज के बाद मीठी चाय मुझे मत देना। क्यों? डॉक्टर ने मुझसे मना कहा है, शुगर की बीमारी हो गई है। आज के बाद चावल मत देना, आज के बाद जमीन के अंदर की चीजें मत देना, रसगुल्ला मत देना, जिलेबी मत देना, मिठाई मत देना। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर मना करता है तो तुम इन चीजों को छोड़ देते हो। फिर एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहा डॉक्टर साहब मेरे जोर जोर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने आला लगाकर चेक किया। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया है। करना क्या होगा? आज के बाद नमक कम खाना, मिर्ची कम खाना, मसाले कम खाना, गोश्त मत खाना, मछली मत खाना, तली हुई चीजें मत खाना। घर आता है बीवी से, बेटी से, बहन से, कहता है आज के बाद इन चीजों को छोड़ देना। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। ईमानदारी से सीने में हाथ रखकर मुझे बताओ, डॉक्टर मना करता है तो तुम हलाल चीजें छोड़ देते हो? डॉक्टर ने कहा तो आलू छोड़ देते हो, डॉक्टर ने कहा तो गोश्त छोड़ देते हो, डॉक्टर ने कहा तो मछली छोड़ देते हो, डॉक्टर ने कहा तो अंडा छोड़ देते हो। क्यों छोड़ देते हो? इतने बड़े अकाबिर उलमा बैठे हैं, साहसिकता की किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। कोई एक आलिम दीन से आप पूछिए, हजरत सच बताइएगा, कोई हदीस की ऐसी किताब आपने पढ़ी है जिसमें गोश्त खाना हराम हो? उलमा कहेंगे नहीं। मछली खाना हराम हो? कहेंगे नहीं। अंडा खाना हराम हो? कहेंगे नहीं। दाल और आलू खाना हराम हो? कहेंगे नहीं। मिठाई खाना हराम हो? कहेंगे नहीं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हलाल है, एक डॉक्टर के कहने पे तुम हलाल छोड़ देते हो? वाह वाह वाह। डॉक्टर ने कहा तो हलाल छोड़ देते हो, जो जायज है, खाओगे कोई गुनाह नहीं है। डॉक्टर के कहने पे तुम हलाल छोड़ देते हो। लेकिन इतने उलमा तकरीर में कहते हैं बेटा शराब मत पियो, शराब पीना हराम है। जिना मत करो, जिना करना हराम है। सूद मत खाओ, सूद खाना हराम है। झूठ मत बोलो, झूठ बोलना हराम है। ये चीजें हराम है। आप छोड़ते क्यों नहीं? आप याद रखिएगा, आप कहोगे मौलाना अगर मैंने डॉक्टर के कहने को नहीं माना तो मेरी जान जा सकती है, इसलिए मैं परहेज करता हूँ। कान खोल के सुनो, अगर डॉक्टर के कहने पर तुमने परहेज नहीं किया तुम्हारी जान जा सकती है, और इन उलमाए किराम के कहने पर तुमने अमल नहीं किया तुम्हारा ईमान जा सकता है, तुम्हारा ईमान बर्बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मशाइख अहले सुन्नत और से हुजूर इमामुन नौ अल्लामा मंजर नवाज साहब किबला रजा नगर बहकावा उर्स में आने वालों, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उर्स में आने वालों, आज से अहद कर लो, आज जो उलमा बयान करेंगे उस पर हम अमल करेंगे। अगर डॉक्टर कहता है तो हलाल छोड़ते हैं, उलमा कहते हैं तो सारे हराम को छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं किए तो जलसे में आना, दिखाना, चेहरा दिखाना बड़ी बात नहीं है। एक बात बताओ, रात की तारीकी में घर से निकल कर आए हो, बिस्तर को छोड़े हो, बच्चों को छोड़े हो, बीवी को छोड़े हो, घर को छोड़कर आए हो, क्यों? कहा यहाँ फैजान लेने के लिए आए हैं, आखिरत बनाने के लिए हैं, आखिरत को संवारने के लिए आए हैं, और आने के बाद जलसा खत्म। कुछ नौजवान बाहर सुन रहा है, बेटे करीब आ जाओ, आ जाओ, कैफो सुरूर इश्क के सांचे में ढल के आओ, ये महफिले रसूल है, आंखों से चल के आओ, बस में रसूल सैयदे कौनैन है यहाँ, मेरे आका मदीने से चल के आते हैं, तू घर से चल के आ, आजा मेरे बेटे करीब आजा। खुदा की कसम कुरान में मेरा रब फरमाता है, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, तब तक के खुदा ना चाहे। मेरा खुदा चाहता है जब घर से आ गया है तो बैठ जा और आखिरत को संभाल के घर चला। वाह 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 वाह। हजरत मोहतरम इमाम गजाली का वो कौल याद है, फरमाते हैं जिसके पास इल्म है, बराबर का हुजूर, जिसके पास इल्म है वो कामयाब। हुजूर मुफ्ती बिलाल अहमद क्या क्या थे, आप इसी बात पर गौर कीजिएगा। इल्म है, कामयाब का नहीं। कहा जिसके पास इल्म हो साथ में अमल हो, इल्म भी चाहिए साथ में अमल चाहिए। कहा हुजूर जिसके पास इल्म है, अमल है, कामयाब। इमाम गजाली फरमाते नहीं,
का फिर कौन कामयाब? का जिसके पास इल्म है, साथ में अमल है, साथ में अखलास है, अमल भी हो, अखलास भी हो, खुलूस हो। मुझसे छोटे मिले तो मोहब्बत से मिले, बड़े मिले तो मोहब्बत से मिले, एक आम आदमी मिले तो मोहब्बत से मिले। अगर हजारों के मजमे में बोले तो उसी अंदाज में बोले, तन्हा समझाए तो उसी अंदाज। वाह वाह वाह। दुनिया को राजी नहीं करना है, क्योंकि वही हालात ऐसे हैं हजरत। आज हालात ऐसे हमारे खराब क्यों हो गए? हम सोचते हैं ये जितने जलसे में आए हैं सबको खुश किया जाए, नाते नबी पढ़ लें, तकरीर कर लें, 10 रात में गुफ्तगू कर लें। सबको राजी करने के चक्कर में होता यह है कि कोई हमसे राजी नहीं होता। हजरत मुफ्ती बिलाल साहब ने दुनिया वालों को राजी करना नहीं चाहा। वो जानते थे अगर खुदा को राजी कर लिया, खुदा की सारी खुदाई तेरे कदमों में आ जाए। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स हुजूर इमामुन्नो, फैजाने हुजूर इमामुन्नो। एक जगह पर बैठकर, एक जगह दस्तरखान लगा है, 10 आदमी खाने को बैठे हैं। किसी को बिरयानी पसंद है, पुलाव पसंद है, किसी को गोश्त पसंद है, किसी को सब्जी पसंद है। इनकी पसंद को पूरी नहीं कर सकते हैं। बेहतर है कि दुनिया की पसंद को छोड़े, एक रब को राजी करने के लिए तैयार हो जाए। एक रब को राजी करना आसान है। जोहर पढ़ो, रोते रहो, रब को राजी करने के लिए पेशानी रब की बारगाह में झुका दो। मौला मुझसे राजी हो जाओ, मौला मुझसे राजी हो जाओ, मौला मुझसे राजी हो जाओ। जब खुदा राजी हो जाएगा, खुदा की सारी खुदाई तुम्हारी। वाह 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 वाह। नहीं होता हर आदमी का उर्स होता है, बेईमानों का उर्स होता है, हर आदमी का मजार बनता है। आज तो फर्जी मजार पे जाने वाले हजारों लोग। ऐसी जगह जाकर आकीबत खराब मत करो। अगर जाना है तो इमाम नूह के मजार पे जाओ। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, थोड़ी देर बैठना, जब उठोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि यहां से फैजान लेके जा रहा। वाह वाह वाह। ऐसी जगह जाया करो। आज जहां देखे, जिधर देखे मजारा। हजरत लोग खाने कमाने के भी काम कर रहे हैं। वहां अगर ऐसा काम कर लिया तो खाना कमाना होगा। मैं कहता हूं बहुत पैसा आपके पास आ गया, दौलत बहुत आ गई। हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है, मुंह में रुमाल बांधकर सट्टा लेता है। तकरीबन उसकी उम्र 70 साल। कहता 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। मैं कहता हूं नादान, 1 करोड़ की लॉटरी लग भी गई, तू कितने दिन के मेहमान? तू सोचता है तेरा बेटा काम आएगा, तेरी बेटी काम आएगी, तेरे घर वाले काम आएंगे? कोई काम नहीं आएंगे। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन व मिल्लत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, मीठे रजा, इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियत की जान, बरेलियों की पहचान, बरेली की चटाई से पुकार उठते हैं। दुनिया में रहना है तो नबी की मोहब्बत का चेहरा सीने में सजा लो, इश्क मुस्तफा की रोशनी सीने में कर लो। तब दुनिया से जाओगे, पूछेगा क्या ले जा रहे हो, तो कहना लहद में इश्क उठे, शैतान आग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे नजा। वो क्या बह सके तो ये सुराग लेके चले, जना बनेगी वही पाने 4 यार की कम, तो अपने सीने में ये 4 बाग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, तालीमात आला हजरत, उर्स हुजूर इमामुन्नो। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने उलमा किराम को देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। अक्सर उलमा हजरत के शागिर्द हैं, अक्सर उलमा हजरत से फैज़ लेकर बैठे हैं। मैं गुफ्तगू खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि भाईजान को मैंने बताया था जनाजे का वक्त हो चुका है। और ये बातें कभी कभी हो जाती है ताकि किसी को ये फीलिंग ना हो कि ये तकरीर के दौरान बीच में ही चले गए। मेरे सारू बेटा का जनाजा आने वाला है, मुझे फौरन निकलना था, लेकिन आप भी मेरे जो है, खुदा की कसम मैं दिल से यहाँ आया हुआ हूँ। मैं अब निकलता हूँ, लेकिन आखिरी बात सुने। इमाम गजाली ने फरमाया जिसके पास इल्म है वो कामयाब। कहते नहीं, जिसके पास इल्म हो साथ में, बोलिए ना भाई, अमल हो। जिसके पास इल्म है अमल है वो कामयाब। फरमाते नहीं, का फिर जिसके पास इल्म हो साथ में अमल हो, साथ में अखलास हो। इल्म भी हो सरकार, अमल भी हो, अखलास भी हो, कहते हैं कि वो कामयाब हो जाएगा। इल्म है, अमल है, अखलास है। फरमाते नहीं, तो खुदा की कसम मुफ्ती बिलाल साहब के पास ये 4 चीजें थी। तमाम उलमा जानते हैं, इल्म है,
अमल हो, अखलास हो, का कामयाब का नहीं, का जिसके पास इल्म हो, अमल हो, अखलास हो और सीना तकब्बुर से पाक हो। अरे बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलोगे तो अल्लाह पाक फरमा देगा। इल्म भी हो, अमल भी हो, अखलास भी हो, सीना तकब्बुर से पाक हो, फिर ऐसे आलिम दीन का मजार बनता हो, तो फिर आपको ताउन करना चाहिए, फिर आपको वहां जाना चाहिए, आपको अपनी आखिरत आकिबत की फिक्र करनी चाहिए। ऐसे मज़ारात पर ऐसे बावकार आलिम के कदमों में जाकर के दुआएं मांगनी चाहिए। खुदा की कसम, ये ऐसे बावकार आलिम बाअमल थे जिसके बारे में अहादीस मुस्तफा में है और इसके बारे में अक़वाल सलफ़े सालिहीन में है कि कैसे आलिम भी जब रास्ते से चलते हैं तो समंदर की मछलियां उनके लिए दुआ करती है, सुराखों में रहने वाली चूटियां उनके लिए दुआ। ऐसे आलिम बाअमल, उन्हीं का आज उर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बावकार शख्सियतों को हजरत ने दावत की है और आपको सुनना है। इसी अंदाज में आप बैठ कर रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला मेरे बोलने में, आपके सुनने में कोई किस्म की गलतियां लग जिससे सरजद हो चुकी हो तो माफ फरमाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। थका हारा परिंदा जब करबला आ जाएगा, थका हारा परिंदा जब करबला आ जाएगा, फिर उड़ानों के सफर में हौसला आ जाएगा। आला हजरत ने कहा, देखना फिर एक दिन मैं जहां पर था वहीं अख्तर रजा आ जाएगा। हजरात, बहुत कीमती खिताब, मालूमाती तकरीर अल्लामा मंजर नवाज साहब की ज़बानी आपने समाअत किया। मिंबर शरीफ पर उलमा इकराम का एक नूरानी काफिला आप अपने माथे के निगाहों से मुलाहिजा कर रहे। पढ़ी लिखी शख्सियत, पढ़ा लिखा चेहरा, पढ़ी लिखी आंखें, पढ़ा लिखा दिमाग मौजूद है और कुछ ही देर के बाद वक्त की वजीम गुफ्तगू की लाइब्रेरी, मसनदे ज़ीनत इफ्ता, माहिर दरसियात, तसानिफ कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंसूर आलम साहब की मसऊली शरीफ पूरे शान खताबत के साथ मेहमान खाने में आराम फरमा रहे। कुछ ही लम्हे के बाद मिंबर नूर पर जलवा पार होंगे। वहीं पर हिंदुस्तान का वो मखमली आवाज के मालिक, शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी, उनकी आमद होगी। अब उससे पहले एक नात समात करें, फिर एक गुफ्तगू होगी, फिर अजमत साहब का यहाँ पर आमद है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग अंदर आ जाएं, दिल जमाई के साथ बैठे। मैं चाहता हूँ बिला ताखीर अजीजम बाबू अब्दुल कलाम साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो माइक्रोफोन पे तशरीफ लाए, नबी की नाज से सामईन को सरफराज फरमाए। पूरा मजमा नारा लगाए, नारे तकबीर। नहीं, काम नहीं चलने वाला, इससे जरा बुलंद आवाज से, आपकी आवाज बुलंद हो, दिल से आवाज निकले, दिल से। नारे रिसालत। ये तसव्वुर करें कि आज हम बनगा गांव में नहीं बल्कि गुंबदे खतरा के छांव में बैठे हुए हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से हुजूर इमामुन्नो उलमाए अहले सुन्नत के मुख्तार नबी की मिदहत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर नात पढ़े, लाहौर में नारा लगता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा दोनों हाथों को उठा करके कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। के दर्द दिल के, दर्द दिल के, दर्द दिल के दवा ज़रूरी है। दर्द दिल के, दर्द दिल के दवा ज़रूरी है।
दर्द दिल की, कि दर्द दिल की दवा जरूरी है। विरद सल्ले अला ज़रूरी है। विरद सल्ले अला ज़रूरी है। दर्द दिल की। और ये भी शेर मुलाज़ा फरमाए कि खुल्द में दाखिला अगर चाहो, खुल्द में दाखिला अगर चाहो, खुल्द में के खुल्द में दाखिला अगर चाहो, मुस्तफा से वफा जरूरी है। मुस्तफा से वफा जरूरी है। दर्द दिल की। और आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाए, कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। भेज दे तो हुसैन को मौला, भेज दे तो हुसैन को मौला, भेज दे तो। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, खतीबे हिंदुस्तान जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती नबील अहमद साहब क़िबला जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। भेज दे तो हुसैन को मौला, भेज दे तो, कि भेज दे तो हुसैन को मौला, फिर से एक कर बला जरूरी है। दर्द दिल की। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजब आप हैं कि खामोश बैठे हैं, नबी के इश्क में तो पत्थर पिघलने लगता है। कुछ तो बोलिए, ये बोलने की जगह है, बोल क्या नहीं रहे हैं। बोलिए, जरा बोलिए, धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे बाप रे बाप, धीरे का ये आलम है। अगर बुलंद आवाज से बोलेंगे तो क्या कोहराम बर्पा हो जाएगा। एक बार आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, दिल का दाग धुल गया मेरा, खाता भी खुल गया मेरा। आते जाते रहिएगा भैया। चलिए माशाअल्लाह, चलिए माशाअल्लाह। देखिए मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुखय्यर कौम फ़ख्रुल कुर्रा हज़रत कारी कुतुब आलम साहब क़िबला शहज़ादे हुज़ूर सूफ़ी अब्दुल समद अली रामा और हज़रत अल्लामा ज़ाकिर हुसैन साहब खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती नबील अहमद साहब क़िबला, भाई तहज़ीब रज़ा साहब, हाजी उल हरमैन अलहाज अशाम सलीमुर रहमान साहब क़िबला, अल्लामा शरीफ साहब क़िबला, तमाम तर उलमा इकराम बैठे हुए हैं। मैं सब किसी का नाम के बाद इंशाअल्लाह लूँगा अपने आप को फैज़ हासिल करने के लिए। ओ चाय वाले भाई, जरा बगल से काम कर लीजिए आप। बिल्कुल मजमा शबाब पर है और इसी शबाब मजमे में हिंदुस्तान का वो खूबसूरत मखमली लहजा, शायर मुल्क हिंदुस्तान, इंटरनेशनल शायर, जो थोड़ी ही देर के बाद मिंबर नूर पर हाजिर होंगे, जनाब अजमत रजा भागलपुरी। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसके बीच अल्लामा मुफ्ती नबील साहब की गुफ्तगू आप समाअत करेंगे। उनके बाद फौरन है अजमत रजा भागलपुरी। जो 1-2 हज़ार लोग साइड में खड़े हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि अजमत रजा से आने से पहले आप जगह ले लीजिए, वरना आप उस वक्त कहेंगे अव्वल भाई आपने बताया नहीं था कि अजमत भाई करीब से करीब आ रहे हैं और हम लोग को खड़े के खड़े रख दिए। मेरे भाई जरा आ जाइए, अच्छा होगा ना मेरे भाई, सारे लोग बैठ जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। खड़े आप है, पैर में दर्द मेरा हो रहा है। आइए ना, आ जाइए, गेट से आ जाइए। आप लोग बैठ जाइए मेरे भाई, बैठ जाइए। एक शेर पढ़ता हूँ आप लोग के हवाले से, बैठ जाइए जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। चाक दामन कभी सियाही नहीं,
चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था मुझे हिकारत से, मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। क्या बात है भाई, बहुत वाह। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। और जिस दिल में इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने में कुछ मजा ही। क्या बात है। अल्लाह मेरे दाऊद भाई की उम्र में बरकतें अता फरमा। आमीन आमीन। जिस दिल में इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने में फिर मजा ही। माइक को सही कीजिए भाई, माइक को सही कीजिए। बहुत अच्छा बज रहा था, बहुत अच्छा। चाक दामन कभी सिया ही नहीं, लगता है कोई बॉक्स आपका गया। चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। दे रहा था वो मुझे हिकारत से, मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। जिस दिल में इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, जिस दिल में इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, फिर दिल धड़कने में कुछ मजा ही नहीं। वाह 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 वाह। दिल धड़कने में कुछ मजा ही नहीं। तो सैफुल्लाह आलिमी कलकत्ता से कहते गए, सर है नेज़े पर और है तिलावत, सर है नेज़े पर और है तिलावत। ऐसा लगता है कि सर कटा ही नहीं। ऐसा लगता है कि सर कटा ही नहीं। वो बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं। कटे हैं हाथ मगर हौसले में ढाल नहीं। हुसैन वाले जितना लुटा देते हैं एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। आइए इसी के साथ वक्त के वजीम गुफ्तगू की लाइब्रेरी खतीब अहले सुन्नत अदीब शहीर मसीहा अल्फाज बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नबील अहमद साहब क़िबला के पैकर में सजा हुआ खूबसूरत वजूद आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। बहुत तेजी के साथ हजरत को आपके सिमातों की कायनात में हाजिर कर रहा हूँ। पूरा जन्नती मजमा आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक। एक हाथ सरकार बड़े पीर गौसे पाक के नाम पर, एक हाथ हिंद के राजा गरीब नवाज के नाम पर। पूरा मजमा उठाए, बिल्कुल ईमानदारी दयानतदारी के साथ परचम अब्बास बनाए, बारहवीं शरीफ के झंडे की शक्ल दे, लहरा के बता दे कि हम रज़ानगर बनगावा उर्स इमामुन नौह में बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हज़रत, फैज़ाने मशाइख़े अहले सुन्नत, उर्स इमामुन नौह, सरज़मीने रज़ानगर बनगावा। नारे तकबीर। इस ख्याल के साथ कि आइए और आकर शुरू हो जाइए, मतलए नाते नबी लेकर रुजू हो जाइए। नहीं निकली है धूप यहाँ पे इश्क़ व इरफा की, बन के महताब व आफताब तुलू हो जाए। ए मार्केट में कौन इतना आवाज कर रहा है आप लोग? हेलो। रजाकार लोग को भेजिए तो। रजाकार हजरत जाए, मार्केट में बहुत शोरगुल हो रहा है। मैं केलानी भी कर दूंगा कि हजरत भाई का फोन आया कि जितने मेरे फॉलोवर्स हैं सारे लोगों को सलीके से बैठने बोलिए। भाई बैठ जाइए, ये हजरत भाई का पैगाम है, आके बैठ जाइए।
मिलजुल कर एक आवाज होकर नबी रहमत शफीए उम्मत बाताए इलाही मालिक जन्नत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में बाआवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व सहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, आज आप जिस महफिल में बैठे हैं, यकीनन आप बड़े खुशनसीब हैं, इसलिए कि आका की महफिल में हर कोई नहीं आता है, वही आता है जिन्हें आका बुलाते हैं। इसलिए आप तमामी हजरात मुकम्मल दिल जमई के साथ तशरीफ रखें। थोड़ी ही देर में हिंदुस्तान का एक बड़ा अजीम शायर मद्दाह रसूल बाग़े तैयबा के फूल जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी की आमद होने वाली है। और फिर अज़मत रज़ा भागलपुरी के बाद हिंदुस्तान का एक मशहूर खतीब, माहिर दरसियात, माहिर जुज़इयात, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मंसूर आलम रज़वी, जो बाराबंकी की ज़मीन से सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी खिताब नायाब आप हजरात को समाअत करनी है। हजरात, आज हमारे दीनी भाई यकीनन ईमान का दावा करते हैं, अपने आप को मुस्तफा का गुलाम कहते हैं, मगर दावे में सारे लोग सच्चे नहीं हैं। एक जानिब मुस्तफा की गुलामी का दावा करते हैं और दूसरी जानिब नमाजों को छोड़ देते हैं। एक जानिब मुस्तफा की गुलामी का दावा करते हैं, दूसरी जानिब झूठ बोलते। एक जानिब मुस्तफा का वफादार कहते हैं और दूसरी जानिब गीबत करते हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूं, जो मुस्तफा का वफादार होगा, जो मुस्तफा का गुलाम होगा, जो मुस्तफा का चाहने वाला होगा, जो मुस्तफा पर जानो तन कुर्बान करेगा, वो ना झूठ बोलेगा, ना बेवफाई करेगा, ना किसी की गीबत करेगा, ना किसी की चुगली करेगा, बल्कि वो काम करेगा जिससे खुदा राजी हो जाए और मुस्तफा राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कामयाब वो नहीं है जो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ले, कामयाब वो नहीं है जो बहुत सारी दौलत जमा कर ले। हकीकत में कामयाब वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में महबूब हो जाए। बेशक हक है। और अगर आपको मुस्तफा की बारगाह का महबूब बनना है, खुदा की बारगाह में मकबूल बनना है, तो मुस्तफा की शरीयत पर चल करके अपनी दुनिया को भी और अपनी आखिरत को रोशन करना। शायर कहता है, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी।
इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। और हम गुलामों को, हम नबी के चाहने वालों को क्या करनी चाहिए, क्या काम करना चाहिए? तो शायर कहता है हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रिजा। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रिजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। और नई तहजीब का नक्शा आया है, नई तहजीब का नक्शा आया है। मियाँ बीवी है और बीवी मियाँ है। और गुनाहों में क्यों मुलव्विस हो, सोचो तो ऐ लोगो। गुनाहों में क्यों मुलव्विस हो, सोचो तो ऐ लोगो। लहद में कब्र में सरवरे कौनो मक्का का सामना। हजरात, खुदा की कसम, कियामत के दिन मां अपने अकलौते बेटे को भूल जाएगी, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत अपने गुलाम को ना भूलेंगे। इसी तरह इंसान जब मर जाता है तो उसके सारे रिश्तेदार कब्रिस्तान में दफना कर छोड़कर चले आते हैं। लेकिन याद रखना मुसलमानों, उस अंधेरी कोठरी में, उस डरावनी कब्र में मुस्तफा जाने रहमत अपने गुलाम को भूलते नहीं हैं, बल्कि मदीने वाले आका अपना जलवा दिखाकर अपने गुलाम को तसल्ली देते। और आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, माँ जब अकलौते को छोड़े आके बुलाते ये हैं। बाप जब बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। कब्र में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये हैं। जितने हजरात जा रहे हैं, मैं उन भाइयों से मुखलिसाना गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ रखें। आप जिन खुसूसी खतीब को और शायर को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं, उन हजरात की आमद थोड़ी ही देर में होने वाली है। बस आप मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। हजरात, आप समाअत करें। आज मेरी तकरीर का उन्वान इस्लाह मुआशरा है। हजरात, आज लोग फरामीन इस्लाम पर अमल करने के बजाय अंग्रेजी कल्चर और मगरिबी तहजीब के दलदल में फंसते जा रहे हैं। आज लोग यहूदो नसारा की पैरवी में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। गौर कीजिए, आज वो कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो मुस्लिम मुआशरा में परवान न चढ़ रही हो? वो कौन सी ऐसी खराबियां हैं जो मुस्लिम मुआशरा में मौजूद ना हो? मैं कहता हूं, शराबखोरी का बाजार गरम देखो तो हमारे मुआशरे में, जुबाबाजी देखो तो हमारे मुआशरे में, झूठ का बाजार गरम देखो तो हमारे मुआशरे में, बेवफाई, झूठ बयानी, किस्म बयानी देखो तो हमारे मुआशरे में, तलाक और खुला की कसरत देखो तो हमारे मुआशरे में, जहीज की लानत देखो तो हमारे मुआशरे में, टीवी की नुहूसत देखो तो हमारे मुआशरे में, माँ बाप की नाफरमानी देखो तो हमारे मुआशरे में, हसद, जलन, बुग़्ज़ का बाजार गरम देखो तो हमारे मुआशरे में। आज हमारे मुआशरे में तमाम बुराइयां पाई जा रही हैं। हजरात, कभी आपने सोचा कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है?
गीबत और चुगली करना कितना बड़ा गुनाह है, हसद करना कितना बड़ा गुनाह है, जुल्म करना कितना बड़ा गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी करना कितना बड़ा गुनाह है, और अपने हाथों से अपनी जबान से किसी मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाना कितना बड़ा गुनाह है। मैं झूठ के ताल्लुक से हजरात मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत झूठ के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, इन्नल किज़्बा फुजूरुन, वो इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार। आका फरमाते हैं कि बेशक झूठ फिस्को फुजूर है। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, छोटा गुनाह नहीं बल्कि बड़ा गुनाह है। और आका फरमाते हैं झूठ बोलना इतना बड़ा गुनाह है जो जहन्नम में ले जाने वाला अमल। इसलिए खुद भी सच बोलिए और अपनी औलाद को, अपनी नस्ल को सच बोलने की ताकीद कीजिए। जब आप सच बोलेंगे तो सच की बरकत के सदके में आपकी दुनिया भी रोशन हो जाएगी और आपकी आखिरत भी रोशन हो जाएगी। हजरात आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम झूठ के हवाले से दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, इज़ा कज़बल अब्दो तबाअदा अनहुल मलक मिन नोतनिन मा जाअ बिही। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उस झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता। हजरात तीसरी हदीस पाक में मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अयकुनुल मुमिनु जबानन। आका ये बताएं क्या ईमान वाला बुज़दिल हो सकता है? ईमान वाला बुज़दिल हो सकता है? आका कौनैन इरशाद फरमाते हैं, नाम, हाँ ईमान वाला बुज़दिल हो सकता है। फिर अर्ज किया गया, आका ये बताएं अयकुनुल मोमिनु बखीला, क्या मोमिन ईमान वाला बखील हो सकता है? ईमान वाला बखील हो सकता है? मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, नाम, हाँ मोमिन ईमान वाला बखील हो सकता है। फकील लहू, फिर अर्ज किया गया, आका ये बताएं अयकुनुल मुमिनु कज़्ज़ाबा, क्या ईमान वाला झूठा हो सकता है? ईमान वाला झूठा हो सकता है? काला ला, मेरे आका ने इरशाद फरमाया ईमान वाला झूठा नहीं हो सकता। इस हदीस पाक से हमें यह मालूम हुआ कि मोमिन जो ईमान वाला होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, और झूठ बोलना ईमान की शान के खिलाफ है। लेकिन हमारे मुआशरे में बहतेरे अफराद ये कहते हैं कि अगर झूठ ना बोलूंगा तो काम ना चलेगा, झूठ ना बोलूंगा तो तिजारत न चलेगी। मैं कहता हूं झूठ बोलने वाले की दुनिया भी बर्बाद होती है, आखिरत भी बर्बाद होती है, कब्र में भी झूठ बोलने वाला परेशान होगा और आखिरत में भी अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई नारे का जवाब दीजिए आप लोग, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो कोहरा मचा दो। नारे तकबीर, हाथों को लहरा के बोलिए, हाथों को लहरा के, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उर्से इमामुन्नहो
उनसे इमामुन्नो सरजमीन रजानगर बनगवा। हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था, आज ताजिर लोग, दुकानदार, बेशुमार ईमान वाले ये कहते हुए नजर आते हैं कि हजरत अगर झूठ नहीं बोलूंगा तिजारत नहीं चलेगी, झूठ नहीं बोलूंगा काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं इस तरह की बोली कोई ईमान वाला नहीं बोल सकता है, वही बोलेगा जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं होगी। हजरात, इसलिए आप सुने और गौर से सुने, आक़ाए कौनैन मुस्तफा जाने रहमत सच्चे ताजिरों के हवाले से फरमाते हैं, जो इंसान सच्ची तिजारत करता है, दुकानदारी तो करता है मगर सच बोलता है, कपड़ा तो बेचता है मगर सच बोलता है, ऐसे ताजिर के हवाले से आक़ाए कौनैन इरशाद फरमाते हैं, अत्ताजिरुल अमीन माअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, के ईमानदार ताजिर कल कयामत के दिन नबियों के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, अल्लाह के नेक बंदों के साथ होगा। हजरात, सच्ची तिजारत के हवाले से अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने खुद सबसे पहले तिजारत की, सबसे पहले मेरे आका ने तिजारत की, फिर बाद में राहे खुदा में जिहाद फरमाया। बल्कि मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि अल्लाह ने रिस्क के 10 हिस्से किए हैं। अल्लाह तबारका व तआला ने रिस्क के 10 हिस्से किए हैं। 10 हिस्से रिस्क में 9 हिस्से रिस्क अल्लाह ने तिजारत के अंदर और 1 हिस्सा रिस्क बकिया तमाम लोगों में रखा है। इसलिए लोगों, आप अगर ये चाहते हैं कि मेरी कमाई में बरकत हो, मेरी कमाई में बरकत हो, तो आप चाहे मछली की तिजारत करो, चाहे गोश्त की तिजारत करो, चाहे कपड़े की तिजारत करो, चाहे जो भी तिजारत करो, लेकिन सच्चाई का दामन कभी छूटने ना पाए। दूसरी बात यह है कि गीबत जानते हैं, गीबत और चुगली हमारे मुआशरे में बड़ी तेजी के साथ फैल रही है और हमारे मुआशरे को खराब कर रही है। गीबत जानते हैं, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पूछा, ए मेरे सहाबा, तुम जानते हो गीबत क्या है? गीबत क्या है? मेरे सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं कि गीबत क्या है। फिर मेरे आका मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मशाइख अहले सुन्नत हजरत अजमत रजा भागलपुरी, शायर हिंदुस्तान हजरत अजमत रजा भागलपुरी, नारे तकबीर। मैं तमाम मार्केट में घूमने वाले नौजवान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि करोड़ों जवानों की दिल की धड़कन शायर हिंदुस्तान बारगाहे मकबूल सरकार ताजुल शरिया हजरत अजमत रजा भागलपुरी पूरे आबोताब के साथ मिंबरे नूर पर विराजमान हो चुके हैं। सारे लोग समेट करके अंदर आ जाए, अपनी जगह में बैठ जाए, बहुत जल्दी हजरत को आपके हवाले किया जाएगा। हजरात, मैं अपनी बात बस 2-4 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू पूरी कर रहा हूं। हजरात, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आका ने अपने सहाबा से पूछा गीबत के हवाले से, चुगली के हवाले से, तो आका के सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, गीबत के बारे में अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। फिर मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने गीबत की तारीफ की। मेरे आका फरमाते हैं, जिक्र का
अखा का बिमा यकरहु। मेरे आका गीबत की तारीफ करते हैं कि गीबत अपने भाई की पीठ के पीछे, अपने भाई की पीठ के पीछे ऐसी बात करना जो आपके भाई को अच्छा न लगे। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर वो बात उसके अंदर पाई जाती हो और मैं उसका जिक्र करूं तो क्या गीबत होगी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तूने अगर अपने भाई की वो बात कही है जो बात तेरे भाई के अंदर पाई जाती है तो ये गीबत होगी, और अगर जो तूने बात कही है वो बात उसके अंदर नहीं पाई जाती है तो ये गीबत नहीं, ये तोहमत है, ये इल्जाम है। और तोहमत तो गीबत से भी बड़ा गुनाह। वाह बेशक। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, कि गीबत तो जिना से भी बड़ा गुनाह है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, गीबत जिना से बड़ा गुनाह कैसे है? आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई आदमी किसी गैर महरम औरत से जिना करता है और फिर जिना करने के बाद सच्चे दिल से नदामत के, शर्मिंदगी के आंसू बहाते हुए रब की बारगाह में सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की तौबा को कबूल कर लेता है, मगर गीबत करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक माफ न फरमाएगा जब तक के जिसकी गीबत की गई है वो मुआफ न करे। आज लोग कहते हैं बात खत्म, लोग कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मैं कहता हूं आका फरमाते हैं गीबत करने वाले की दुआ खुदा की बारगाह में कबूल नहीं होती है। आज लोग एक शिकवा करते हैं इमाम साहिब दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। आप सिर्फ एक छोटी सी बात समाप्त कर लें, उसके बाद बात खत्म। हजरत काब बिन अहबार कहते हैं कि कौमे बनी इसराइल में कहत साली आ गई, यानी बारिश बरसना बंद हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर 3 दिन तक बारिश के लिए दुआ करते रहे, बारिश के लिए दुआ करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। 3 दिन तक बारिश के लिए दुआएं करते रहे, मगर खुदा की बारगाह में एक पैगंबर की दुआ कबूल ना हुई। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला, मैं अपनी कौम को लेकर तेरी बारगाह में 3 दिनों से हाथों को फैला कर दुआ कर रहा हूं, लेकिन तूने मेरी दुआ कबूल नहीं फरमाई। तो गैब से आवाज आई, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, मैं उस कौम की दुआ कैसे कबूल करूं जिस कौम में एक चुगली करने वाला, गीबत करने वाला मौजूद है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला उसका नाम बता दें ताकि मैं उसको अपनी जमात से निकाल दूं। तो रब की बारगाह से आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तो खुद गीबत करने से रोक रहा हूं, मैं तो खुद गीबत करने से, चुगली करने से मना कर रहा हूं, मैं खुद कैसे चुगली करूं। फिर तमाम लोगों ने सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा की और उस सच्ची तौबा की बरकत के सदके में
बारिश बरसाई गई। मालूम हुआ कि जो बंदा सच्चे दिल से नबी की बारगाह में, खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, उस तौबा के सदके में अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को, खताओं को माफ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि मौला हर ईमान वाले को गीबत से महफूज फरमाए। आमीन आमीन। गीबत से महफूज फरमाए मौला ताला। हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में कसदन, सहवन, लफ्जन, मानन अगर कोई खता, कोई लफ्जिश हो गई हो तो मैं आप तमामी हजरात को गवाह बनाकर रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li दम्बिन व अतूबु अलैहि और ताजुश शरिया का ये पैगाम सुनाकर मैं रवाना हो रहा हूँ। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, अरे जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलक के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द दुआ है हर एक कादरी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला का नाम चमकेगा। हजरात सारे लोग कैंपस के अंदर आ जाएं। ये खूबसूरत बिछोना, शानदार शामियाना, बेहतरीन डेकोरेशन का इंतजाम, उलमाए किराम की खूबसूरत जमात मिंबर नूर पर आपके बीच मौजूद है। आप इतने दूर खड़े हैं मेरे भाई, जिसके इंतजार में आप खड़े हैं वो हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। वो हजरत जनाब अजमत रजा भागलपुरी पूरे आबोताब के साथ, शान शायरी के साथ मिंबर नूर पर जलवा फिगन हो चुके हैं। सारे लोग आ जाएं कि ख्याल तैयबा। जी 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 जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसनदे जीनत इफ्ता, माहिर दरसियात हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मंसूर आलम साहब क़िबला मशूली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोग अंदर आ जाएं, सारे लोग अंदर आ जाएं। बहुत बड़ी जात की आमद हो रही है। सारे नौजवान भाई, बुजुर्ग, बच्चे सारे लोग अंदर आ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मंसूर आलम साहब क़िबला। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हजरत, बिल्कुल। बस आप लोग बैठ जाएं। बड़ी तेजी के साथ अजमत रजा भागलपुरी को आपके हवाले कर रहा हूं। आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएंगे अफजल भाई। आप लोग बैठ जाए मेरे भाई, मेरे भाई बैठ जाए, बैठ जाए। आपका एहसान होगा मेरे भाई, बैठ जाए। बहुत जगह इधर खाली है, सारे लोग इधर से घूम करके यहाँ आके बैठ जाए। कि ख्याल तैयबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है। कोई करे या ना करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो खुद परवरदिगार, नबी का जिक्र तो खुद परवरदिगार करता है। सुलगते दश्त से बर्फीली मौसम को उठा लाते, भिगो के नूर की पानी से शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते, जमजम को उठा लाते। अच्छा एक बात बताइए, आका हुसैन से आप लोग मोहब्बत करते हैं? करते हैं ना? तो आका हुसैन ने इस्लाम के खातिर, कुरान के खातिर करबला शरीफ में अपने सर को कटा दिया, मगर इस्लाम की हिफाजत फरमाई। तो आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो पूरा मजमा एक सेकंड के लिए, पूरा जन्नती मजमा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।